अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना 5th सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने सारी चीजें सीक्वेंस से जो पढ़ी हैं उसमें अकाउंट क्रिएशन के बाद आपके पास प्रोडक्ट हंटिंग, हंट कर ली, फिर आपने एक प्रोडक्ट, अब हंट करने के बाद आपने उसे सोर्स कैसे की। अब सोर्स करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है पेटेंट, उसका हमें पहले ही हमने चेक कर लिया था। अब सोर्स करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन्स आ गए हैं कि हमें कितने प्रॉफिट मार्जिन्स पे काम करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? डिजाइन सिलेक्ट करना। अब हमें प्रोडक्ट तो पता चल गई है, लेकिन हमें ये नहीं पता अभी तक कि हमारा डिजाइन हमें कौन सा सिलेक्ट करना है और किस डिजाइन के साथ हमें जाना है, कितना कंपटीशन है मार्केट में। अब हमारी बारी है ये करने की। तो उसके लिए हमें कंपैटिटर एनालिसिस करना पड़ता है। बेसिकली जो प्रोडक्ट आपने चूज किया है उस प्रोडक्ट के साथ आपने ये देखना है कि मार्केट में कंपटीशन कितना है। पहले आपने ये चेक कर लिया कि वो पेटेंटेड है कि नहीं है। इस जब पेटेंट नहीं है इसका मतलब कि अब आप उस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं, उसके डिजाइन के साथ जा सकते हैं। लेकिन मार्केट में गैप फिल करने के लिए आपको कोई ना कोई वैल्यू एडिशन करनी पड़ती है। अगर आपने सेम ही प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दी तो उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि फिर आप लोगों में प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी। जो सेलर्स हैं वो सिमिलर चीज अगर सेल करेंगे तो उसमें प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी। तो आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन भी निकालना है और आपको ये भी देखना है कि मैं मार्केट में लॉन्ग टाइम कंसिस्टेंसी के साथ सेल भी कर सकूं। तो आपको उसमें कोई ना कोई वैल्यू एडिशन करनी है। वो वैल्यू एडिशन आप कैसे कर सकते हैं? जब तक आप अपने कंपैटिटर को एनालाइज नहीं करेंगे आपको नहीं आइडिया होगा कि आपने कौन सी चीज उसमें एड अप करनी है। कंपैटिटर एनालिसिस के लिए हमें ये देखना होता है कि हमारे जो कंपैटिटर है, हमारा जो और ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, उनकी वीकनेस पॉइंट्स क्या है और उनकी स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है। वो किस चीज से जीत रहे हैं और किस चीज से वो वीक हो रहे हैं। जहां पे वो वीक हो रहे हैं हमें उसे अपना स्ट्रांग पॉइंट बनाना है, अपने प्रोडक्ट में वो चेंजेस लेकर आनी है और फिर हमें उसको लॉन्च करना है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है और कौन सा कंपैटिटर ऐसा है जो जिसको हमें एनालाइज करना चाहिए। अब अगर कल मैंने एक एग्जांपल दी थी फिंगर एक्सरसाइजर की, वो वहां पे तकरीबन भी बहुत सारे लोग उसमें सेल आउट कर रहे हैं। अब अगर आप ये देखेंगे कि मुझे कौन सा ऐसा सेलर है जो मुझे एज अ कंपेटिटर लेना चाहिए, मुझे उसको चेक करना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको हम चेक करते हैं और फिर हमें पता लगता है कि ये हमारा कंपेटिटर बन सकता है। वो कौन कौन सी टर्म्स हैं उसको चेक करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है, जब आप कोई भी प्रोडक्ट को चूज करते हैं तो आपने उसके मेन कीवर्ड पे 10 से 20 कंपैटिटर्स को चेक करना होता है। कैसे करेंगे? सेम आपने टूल यूज करना है हीलियम 10 और उसी के ऊपर आपने उसको रन करना है। आपके पास सारा डाटा आ जाएगा वहां पर, उसी डाटा में से आपको एनालाइज करना है। ठीक है। The selected comparator must generate the targeted revenue. Targeted revenue हर मार्केट का डिफरेंट होगा। अगर हम यूएई की बात करते हैं तो यहाँ पर रेवेन्यू लेस ही आएगा। लेस मीन 6,000 to 8,000। अगर हम यूएस की बात करते हैं तो उसका टारगेटेड रेवेन्यू अबव 10-15,000 होगा। इसी तरह डिफरेंट मार्केट्स का डिफरेंट रेवेन्यू होगा। क्यों? क्योंकि वो मार्केट प्लेस की ग्रोथ पे डिपेंड करता है। आपको सबसे पहली क्लास में बताया था कि जो मार्केट शेयर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस सबसे बड़ी मार्केट है, 68% शेयर, जो रेवेन्यू है वो जनरेट करती है मार्केट। सो ऑफकोर्स वहां पर आप अगर जा रहे हैं तो आप बिल्कुल लेस रेवेन्यू टारगेट नहीं करेंगे, आप इतना ही टारगेट करेंगे कि ओके दिस कंपेटिटर इज मेकिंग दिस मच रेवेन्यू, सो आई मस्ट ऑल्सो डू लाइक दैट। सो ओके, तो आपने फिर उसको टारगेट करना है। हर मार्केट प्लेस के लिए डिफरेंट आपको रेंज मिलेगी रेवेन्यू की। ठीक है। नेक्स्ट आपने देखना है कि रिव्यूज कितने हैं। इसी तरह आपने डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के डिफरेंट रिव्यू सेट होंगे। यूएस में 1,000 से ऊपर हम बात नहीं करेंगे, कम से कम भी मतलब मैक्सिमम हमारे पास 1,000 रिव्यूज
हो सकते हैं किसी कंपैटिटर के, उससे ज़्यादा पे हम कम्पीट कर ही नहीं सकते, ठीक है? इसी तरह अगर हम यूएई की बात करते हैं तो यहाँ पर हम मैक्सिमम जाते हैं 100 रिव्यूज़, 200 रिव्यूज़ तक, इससे ज़्यादा हम बात नहीं करते, ठीक है? तो होना क्या चाहिए कि वो कंपैटिटर ऐसा होना चाहिए जिसको मार्केट में आए हुए तकरीबन भी 4 से 6 महीने गुज़र चुके हों, ठीक है? उसके रिव्यूज़ कम हो लेकिन उसका रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा हो। तो हमारी क्या हुई, विन सिचुएशन हुई कि कॉम्पिटिशन लेस था, डिमांड मोर थी, रेवेन्यू मोर जनरेट हुआ, रिव्यूज़ लेस हो गए और मार्केट में उस सेलर को सेल करते हुए भी 4 टू 6 मंथ्स हो गए। ये क्यों किया गया है कि 4 टू 6 मंथ्स हो जाने चाहिए? क्यों? क्योंकि जब आप स्टार्ट में लॉन्च करते हैं तो आपके पास पीपीसी आपको रन करनी पड़ती है, एड्स रन करने पड़ते हैं और आफ्टर एड्स होता क्या है कि जब आप शुरू में एड्स रन करते हैं तो ऑफ कोर्स आपके पास सेल भी आ रही होती है और आपका जो रैंकिंग है वो भी आप पेज 1 पे नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन आप कब तक इतनी एग्रेसिव पीपीसी चला सकते हैं? आप ज़्यादा टाइम उसको नहीं चला सकते। आपके पास टेन्योर ही यही होता है कि आपने 3 टू 6 मंथ्स में उसको रैंक कर लेना होता है। तो 3 टू 6 मंथ्स में जब आपकी पीवीसी स्टेबलाइज़ हो जाती है, आपकी सेल्स स्टेबलाइज़ हो जाती है, आप पेज 1 पे रैंक हो जाते हैं, तो फिर आपकी जो ऑर्गेनिक रैंकिंग है वही काउंट होती है, आपकी स्पॉन्सर्ड रैंकिंग काउंट नहीं होती। तो ये रीज़न है। अब जब आप ये सारी सिलेक्शन देखते हुए कोई एक कंपैटिटर को सिलेक्ट कर लें कि जिसके रिव्यूज़ कम हो, जिसका रेवेन्यू ज़्यादा हो, जिसको लिस्ट किए हुए भी 4 टू 6 मंथ्स हो चुके हों, ये कैसे करेंगे? विलियम 10 टूल से ही करेंगे। वो करने के बाद आपने ये चेक करना है कि अब उसकी लिस्टिंग कैसी क्रिएट हुई हुई है। अब ये हमें देखना है पॉइंट वाइज़, ठीक है? पॉइंट वाइज़ क्या देखना है? एनालाइज़ द वैल्यू एडिशन आइडियाज़। आपने ये देखना है कि आइडियाज़ आप कौन-कौन से वैल्यू एडेड कर सकते हैं उसके अंदर, जो आपकी सेल को बूस्ट करे एज़ कंपेयर टू योर कंपैटिटर, ठीक है? आपकी जो ऑफर होनी चाहिए, जो वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ये आप आइडिया कहाँ से लेंगे? आप आइडिया लेंगे 3 जगह से। कहाँ से? जब आप अमेज़न का पेज चेक करें, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है, जैसे ही प्रोडक्ट नीचे आप जाते हैं, उस प्रोडक्ट को देखते-देखते मेन पेज, प्रोडक्ट का जो लैंडिंग पेज है, उस पे जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो आपको नज़र आता है फ्रीक्वेंटली बाइंग ऑप्शन। आप वहाँ से देख सकते हैं कि जो बायर्स हैं, वो और कौन-सी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं इसके साथ। दूसरा, आप सप्लायर से बात कर सकते हैं, सप्लायर के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसके साथ कोई ऐसी चीप प्रोडक्ट बताएँ जो मेरा कॉस्टिंग मेरी ज़्यादा ना हो लेकिन मेरी वैल्यू एडिशन हो जाए, ठीक है? उसके बाद थर्ड आपके पास होता है कि आप रिसर्च करें सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट सेल्स चैनल्स पे। वो कौन से हो गए? इट्सी, वॉलमार्ट, डिफरेंट सेल्स चैनल होते हैं, वहाँ पे आप इसको देखिए और वहाँ पे आपको कोई ना कोई कॉम्बिनेशन मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई रेलेवेंट चीज़ सेल करते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि अगर ये टम्बलर है, अगर इसके साथ आप कोई ड्रिंकिंग एक्सेसरी ही सेल करेंगे, तो वो आपके लिए रिज़ल्ट लेकर आएगा। अगर आप इसका कॉम्बिनेशन कोई बिल्कुल इर्रेलेवेंट बना देते हैं, तो वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, जितना अच्छा ये रहेगा कि आप इसके साथ एक्स्ट्रा स्ट्रॉज़ दे दें, आप इसके साथ एक्स्ट्रा कोई बॉटल कैप दे दें कि अगर टूट जाए तो आप दूसरा यूज़ कर लें, लाइकवाइज़ कि उसकी वैल्यू भी एडिशन हो जाए और आपके पास जो है वो कॉस्टिंग भी उसकी कम रहे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, हम उसको किस तरीके से करते हैं? हम करते हैं एसियन कंपैटिटर का, आपको ऑलरेडी बताया है कि कंपैटिटर का जो भी प्रोडक्ट होती है अमेज़न पे उसका एक एसियन नंबर होता है। हम वो एसियन लेकर हम उसको सेरेब्रो में पुट करते हैं। ये सेरेब्रो कहाँ से आया? ये सेरेब्रो हिलियम टूल में ही है, जो आपको बताया था। सेरेब्रो क्या करता है? उस एसियन नंबर से आपको सारे कीवर्ड्स निकाल के दे देगा, जिस पे आपका सेलर, आपका जो कंपैटिटर है वो रैंक हुआ है। ठीक है? इसकी कुछ फ़ोटो यहाँ पे इमेज लगा हुआ है, आप उस इमेज में देख सकते हैं कि सारे कीवर्ड्स आपको नज़र आ जाएँगे कि किन-किन कीवर्ड्स पे आपका कंपैटिटर रैंक हुआ है। आपने वो कीवर्ड्स अपने पास सेव कर लेने हैं। किस लिए? इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि इन कीवर्ड्स के साथ क्या होगा, लेकिन ये कीवर्ड्स हमारे 2 जगह काम आते हैं। एक आते हैं हमारी लिस्टिंग बनाते हुए, लिस्टिंग क्या होती है? जो आप उसका टेक्स्ट लिख रहे होते हैं और एक हमारे होते हैं कीवर्ड्स
पीपीसी चलाने के लिए, एड्स चलाने के लिए हमें कीवर्ड्स चाहिए होते हैं, वहां पर ये काम आता है। तो आपने अपने कंपैटिटर्स के कीवर्ड्स सेरेब्रो से आपने एक्सट्रैक्ट कर लिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने जो 2000 सर्च वॉल्यूम से ज्यादा सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स थे उनको अपने पास रखा, और उससे नीचे वाले आपने डिलीट कर दीजिए या फिर उसको हाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें जो कीवर्ड्स चाहिए होते हैं वो हाई सर्च वॉल्यूम और हाईली रेलेवेंट वाले चाहिए होते हैं, लेकिन उसमें लो कंपटीशन हो। ठीक है, तो हमें जितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा वो उतना अच्छा कीवर्ड है, और उसको हमें अपनी लिस्टिंग में ऐड करना चाहिए, उसको हमें पीपीसी में भी ऐड करना चाहिए। सो यूं हम इसकी एक फाइल बना लेंगे। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन होता है, एक्सपोर्ट का, ये रहा। सो आप यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और फिर ये आपके पास एक कीवर्ड की लिस्ट आ जाती है जिसको आप सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट कर लेंगे, हाई टू लो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? रीड आउट ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिव्यूज ऑन द लिस्टिंग। आपने सारे रिव्यूज चेक कर लेने हैं कि कौन से हमारे पास नेगेटिव है और कौन से पॉजिटिव है। हमें जो भी प्रोडक्ट चूज करना है उस प्रोडक्ट के पास जो एक क्राइटेरिया बताया गया था वो ये था कि 4.2 4.3 रेटिंग से ज्यादा रेटिंग होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। ठीक है, अब आपने अगर ऐसी प्रोडक्ट चूज की है जिसकी 5 रेटिंग हो ही नहीं सकती, या बहुत ही रेयर केसेस में 5 आउट ऑफ 5 होगा, वरना कहीं ना कहीं आपके पास कोई नेगेटिव मार्किंग होती है। अब वो नेगेटिव क्या है आपने उनको चेक करना है। अमेजोन पे आपके पास पूरा कस्टमर रिव्यूज का एक सेक्शन होता है जो इस तरह पिक्चर में दिखाया गया, बिल्कुल ऐसे ही आपने वहां जाके क्लिक करके चेक करना होता है कि आप 1 स्टार रिव्यूज क्यों आए, 2 स्टार क्यों आए, 3 स्टार क्यों आए, 4 स्टार क्यों आए, और 5 स्टार 80% ने दिया। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं कि नेगेटिव रिव्यूज आए हैं। ठीक है, आपने उनको नोट करना है, सारे कंपेटिटर्स का आपने ये नेगेटिव रिव्यू नोट करना है, और फिर अब अपनी प्रोडक्ट के लिए आपने एनालिसिस कंप्लीट करनी है कि अब मैं ऐसा इसमें क्या चेंज लेकर आऊं कि मेरी प्रोडक्ट अच्छी हो जाए, मेरी प्रोडक्ट इम्प्रूव्ड हो जाए। ठीक है, प्रोडक्ट की आपने डिसलाइक जो है उसकी एक लिस्ट बनानी है, रिव्यूज की, और उसके जो लाइक्स हैं कस्टमर के उसकी एक लिस्ट बनानी है, और दोनों को आपने कंपेयर करना है। कंपेयर करके फिर आपने उसका आउटकम निकालना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आपने इमेजेस जरूर कंपेयर करने हैं। वो आपकी जो लिस्टिंग की एक टेक्स्ट होता है जो आपकी प्रोडक्ट के फीचर्स को राइट अप फॉर्म में दिखा रहा होता है, वो अपनी जगह, लेकिन उसके साथ जो इमेजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इमेजेस ही हैं जो सबसे पहले कोई बायर देख रहा होता है। अगर इमेजेस आपके अच्छे नहीं है, आपका मेन इमेज अच्छा नहीं है, 80% कन्वर्जन आपकी मेन इमेज के थ्रू होती है कि मेन इमेज आपका अच्छा नजर आना चाहिए। अगर वो अच्छा नजर नहीं आता तो कोई भी बायर आकर उस पर क्लिक नहीं करेगा। जब वो क्लिक ही नहीं करेगा तो आपने अंदर कितने भी अच्छे कीवर्ड यूज किए हों, आपने कितनी भी अच्छी पूरी टेक्स्ट यूज किया हो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपकी प्रोडक्ट भले कितने ही उसके अंदर ऑप्शंस हो, जब बायर ने देखा ही नहीं तो उसको पता कैसे लगेगा कि आगे क्या है। सो आपको फोकस करना है अपने कंपैटिटर के इमेजेस पर और अपने इमेजेस पर। आपको चेक करना है कि कंपैटिटर के इमेजेस में कहाँ ऐसी इम्प्रूवमेंट की जा सकती है जो आपके इमेजेस को उससे भी ज्यादा इम्प्रूव कर दे। ठीक है, तो इमेजेस बहुत अट्रैक्टिव होने चाहिए, एलिगेंट होने चाहिए। इन सब की पूरी गाइडलाइंस होती हैं कि इमेजेस आपने कैसे बनाने हैं, और आपने जो टेक्स्ट है लिस्टिंग का वो कैसे लिखना है, किस तरीके से आपने राइट अप करना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो वो चीजें आप उस गाइडलाइन के थ्रू जब करते हैं, एक उसको फॉलो करते हैं, तो अमेजोन का एल्गोरिदम उसको फास्टर रैंक करता है। टेक्स्ट के अंदर हम कीवर्ड्स यूज करेंगे। अभी हम कीवर्ड्स एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, कीवर्ड्स कहाँ से आएंगे, वो सब अभी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जो इमेजेस हैं वो आपने इतने अच्छे ही, इतने इम्प्रूव्ड ही बनाने हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो हाईलाइट हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कीवर्ड रिसर्च। अब हमने ये कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है? सबसे पहले देखते हैं कि कीवर्ड रिसर्च है क्या, क्यों करनी है, हमें क्या जरूरत है कीवर्ड रिसर्च करने की। ठीक है, कीवर्ड जो टर्म है वो
एक वर्ड को डिस्क्राइब कर रही है या ग्रुप ऑफ वर्ड को डिस्क्राइब कर रही है जो आप किसी भी सर्च इंजन में लिख रहे होते हैं, सर्च बार में लिख रहे होते हैं। अब ये कीवर्ड कहाँ से आएंगे अमेजोन के लिए? ये कीवर्ड हर बायर अपने हिसाब से लिख रहा होता है सर्च बार में, लेकिन अमेजोन के पास एल्गोरिदम है जो इसको अपने पास फीड करता रहता है। ठीक है, अब जितना फ्रीक्वेंटली एक कीवर्ड यूज होता है वो उतनी ही बार और उतनी ही जल्दी आपके सामने आ जाता है। लेट्स सपोज अगर मैंने कोई लिखा टूथब्रश और बहुत सारे लोगों ने उसको उसके लिए लाइक बहुत सारे लोग ये कीवर्ड लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश। ठीक है, तो मेरे टूथब्रश लिखने के बाद जो फौरन दूसरी सजेशन आएगी अमेजोन पे वो इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो लोगों ने बहुत ज्यादा सर्च किया हुआ है। अब इस तरह मैन्युअली अगर हम देखें तो हम नहीं इसको फाइंड कर सकते कि एक प्रोडक्ट के कितने नाम हैं। जैसे कि गार्बेज बिन भी कहते हैं हम वहां पे डस्टबिन भी कहते हैं, हम वहां पर कुछ और वर्ड भी उसके लिए यूज कर रहे होते हैं। एक ही प्रोडक्ट को बहुत सारे नामों के साथ भी लोग सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने ये कीवर्ड कहाँ से लेने हैं? ये कीवर्ड आपने लेने हैं मैग्नेट से, सेरेब्रो से, या फिर अमेजोन की सजेशन से। अब ये कहाँ से आएगा? ये मैग्नेट और सेरेब्रो टूल से आएगा, और सजेशन कहाँ से आएगी? ये अमेजोन की सर्च बार से आएगी। कैसे, हम देखते हैं। टूल्स हमें किस तरह से दिखते हैं? पहले ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये हीलियम 10 है। हीलियम 10 के साथ यहाँ पर टूल्स का एक ऑप्शन होता है उसके डैशबोर्ड पे, और उसी से आप डिफरेंट उसके फीचर्स यूज कर सकते हैं। दिस इज द वन। यहाँ पे आपने जो हमने प्रोडक्ट रिसर्च में बात की थी, जहाँ से प्रोडक्ट की हंटिंग करनी थी, वो ब्लैक बॉक्स के थ्रू करनी थी। अब कीवर्ड रिसर्च के लिए हमारे पास ये दो ऑप्शंस होते हैं, एक सेरेब्रो और एक मैग्नेट। मैग्नेट का सेंस समझे कि मैग्नेट क्या करता है। मैग्नेट, अगर आप कोई एक कीवर्ड लिखते हैं टूथब्रश, तो मैग्नेट उसकी जैसे जितने भी कीवर्ड रेलिवेंट, इररेलेवेंट, नियर बाय होंगे वो लेकर आ जाएगा, आपके लिए फैच करके ले आएगा, उसकी बहुत लंबी एक लिस्ट आपको दे देगा। ठीक है, सेरिब्रो क्या करता है? आपके पास, आपको पता नहीं है कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या है। जैसे कि फिंगर एक्सरसाइजर मैंने नाम लिया था, माइट भी बहुत सारे लोगों को देख के नाम ही ना समझ आ रहा हो कि ये है क्या, ये प्रोडक्ट क्या है। आपने सिर्फ उस पिक्चर, जो सेल कर रहा है सेलर, आपने उसका एसिन लेना है, और एसिन लेके आपने सेरिब्रो में डाल देना है। जब आप सेरिब्रो में डालेंगे तो ये टूल आपके लिए आपके कंपैटिटर के वो सारे कीवर्ड्स फैच करके ला देगा जिस पे वो रैंक हुआ हुआ है। रैंक का मतलब क्या है? पेज 1 पे आया हुआ है। कैसे कर सकता है ये अभी देखते हैं दोनों का, लेकिन दोनों का फर्क आपको पता लगना चाहिए कि सेरिब्रो आपके लिए एक प्रोडक्ट से कीवर्ड्स फैच करके ला रहा है, और मैग्नेट आपके लिए एक कीवर्ड से बहुत सारे कीवर्ड्स को फैच करके ला रहा है, ताकि आपको मजीद आइडियाज मिल सके, मजीद कीवर्ड्स मिल सके। ठीक है, दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने करना क्या है यहाँ पर? कीवर्ड रिसर्च करनी कैसे? आपने करना है कि पुट द कीवर्ड इन मैग्नेट एंड डाउनलोड द CSV फाइल। ये कैसे करना है? मैग्नेट यहाँ पर है हमारा, हम मैग्नेट को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च जो हम यूएई में करेंगे तो यूएई में आपके पास लेस डेटा अवेलेबल है, क्योंकि न्यू इमर्जिंग मार्केट है, तो यहाँ पर सर्च वॉल्यूम हमारे पास बहुत लेस ही आता है। ठीक है, तो हम अगर यूएस और यूके की बात करें या और अदर मार्केट प्लेसेस की बात करें तो यहाँ पर आपके पास सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छी तादाद में आता है, थाउजेंड्स में आपको मिलेगा। बट यूएई में थाउजेंड में बहुत कम मिलेंगे, और हंड्रेड्स में और टेंस में आपको ज्यादा मिलेंगे। और मोस्टली ऐसा होगा कि कीवर्ड बहुत ही लाइक नो सर्च वॉल्यूम के साथ भी आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर आपको यूएस की एग्जांपल में लेके दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से कीवर्ड्स फैच कर रहे होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ फिंगर एक्सरसाइजर,
तो ये मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेट आपके लिए क्या कर रहा है, एक तो उसने मुझे सजेशन बार में ही बहुत सारे दिखा दिए, लेकिन मुझे अभी पता है कि ये खुद भी बहुत अच्छा फैच करेगा। सो मैंने गेट कीवर्ड्स करना है, और गेट कीवर्ड्स करने के बाद हमने ये देखना है कि मैग्नेट आपके लिए और कितने प्रोडक्ट्स, कितने कीवर्ड सर्च करके ला रहा है। ये है फिंगर एक्सरसाइजर, इसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो 3000 बता रहा है यूएसए मार्केट में। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सर्च वॉल्यूम आपके पास नजर आ रहा होता है, ये वर्ड फ्रीक्वेंसी एक जैसे जितने भी कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर कितनी बार यूज हुए हैं एक एक वर्ड के हिसाब से वो यहाँ नजर आ रहा होता है। हमारा काम है इस लाइन से, यहाँ पे अगर आप देखें तो 5000 कीवर्ड्स ये आपके लिए फैच करके लाया है। उस 5000 में से सर्च वॉल्यूम रैंडम है, यहाँ पर कोई ज्यादा है कोई कम है, कोई ज्यादा है कोई कम है। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से फाइल को एक्सपोर्ट डाटा करके सीएसवी फाइल में या एक्सएलएसएस फाइल में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि आपने सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट कर लिया हाई टू लो। अब हाई टू लो में वो यहाँ पर आपको कोई ऐसा कीवर्ड भी दे देगा जिसपे ये प्रोडक्ट रैंक हुई भी होगी, जैसे कि फिंगर एक्सरसाइजर तो 3000 उसका सर्च वॉल्यूम है, हो सकता है इससे भी कोई ज्यादा सर्च वॉल्यूम का कीवर्ड हो जो मैं इस प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकती हूँ। लेट्स चेक कि कौन सा कीवर्ड है, ग्रिप स्ट्रेंथ ट्रेनर ट्रेनर, इसको हम चेक कर लेते हैं। अगर इसमें इसी तरीके के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो हम इस कीवर्ड को भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये ग्रिप स्ट्रेंथ तो हो रही है, क्या फिंगर एक्सरसाइजर यहाँ पर आ रहा है, यस यहाँ पर भी रैंक है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे ग्रिप के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन इस कीवर्ड को भी यूज किया जा सकता है। सेकंड हम और देखते हैं यहाँ पर और कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो हमारे फिंगर एक्सरसाइजर के साथ जाता है। देखिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इक्विपमेंट हैंड ग्रिपर स्ट्रेंथ, इसको चेक कर लेते हैं। ये भी हैंड ग्रिपर है, लेकिन एक प्रोडक्ट मुझे, दो प्रोडक्ट मेरे जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सारे हैंड के हिसाब से चल रहे हैं। नेक्स्ट हम इसको चेक कर लेते हैं और कौन सा प्रोडक्ट है जो, और कौन सा कीवर्ड है जो मेरे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आ सकता है। अब ये आया है हैंड स्ट्रेंथ सेट फिंगर ग्रिपर। लेट्स चेक। आपको कैसे पता चलेगा कि वो राइट कीवर्ड है, आपने इस तरह खोल के चेक करना है। अगर आपका प्रोडक्ट ही यहाँ पर इस तरह नजर आए, जैसे ही मैंने ये खोला है, ये क्या कीवर्ड है, हैंड स्ट्रेंथनिंग डिवाइसेस, तो यहाँ पर मुझे ये प्रोडक्ट ही नजर आ रहा है हर तरीके से, दैट्स मीन दिस इज द मेन कीवर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। बट मेरा प्रोडक्ट है ये समहाउ नजर आ रहा है, बट मुझे एवरी टाइम नजर नहीं आ रहा, दैट्स मीन इससे भी अच्छा कीवर्ड है जो उसके बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो सकता है। हम अभी वो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, नजर तो हमें इधर भी आ रहा है, लेकिन लेट्स सी कि वो वाला हमारा कीवर्ड कहाँ जाता है। अब अगर आप इधर देखिए, मैं यहाँ से इसको डाउन कर रही हूँ, जो इसकी लिस्ट है, तो यहाँ से मेरा सर्च वॉल्यूम भी डाउन हो रहा है। लेट्स चेक फॉर आर्म एक्सरसाइजर। देखिए इधर भी ये रैंक हुआ हुआ है, इसका मतलब मेरे प्रोडक्ट के साथ ये कीवर्ड्स भी यूज हुए हैं, बट कम लोगों ने यूज किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर भी ग्रिप स्ट्रेंथ ट्रेनर किट, इसमें भी मेरा प्रोडक्ट आ रहा है। अभी मैंने जितने भी खोले उन सब में मेरा प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं कम कम नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आया है फिंगर एंड स्ट्रेंथनर। ठीक है, इसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो 6700। अब ये देखते हैं कि ये क्या दिखा रहा है हमें, फिंगर कुछ रेलिवेंट सा है। ये देखिए यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट काफी दफा नजर आ रहा है। ठीक है, इस और उसके दूसरे मॉडल भी नजर आ रहे हैं जो सिर्फ फिंगर पे फोकस कर रहे हैं, दैट्स मीन दिस इज द हाईली रेलिवेंट कीवर्ड फॉर मी। ये सबसे अच्छा कीवर्ड मेरे लिए होगा, क्योंकि इसमें मेरा प्रोडक्ट नजर ही नजर आ रहा है ऊपर से नीचे तक। और यहाँ पर अगर सर्च वॉल्यूम में देखूं तो ये 6000 सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, तो अब ये मेरा मेन कीवर्ड हो गया। मैं अब मैंने करना क्या है, बेसिकली मैंने मेन कीवर्ड क्यों फाइंड किया है, लेट्स सी कि मुझे ये पता रहना चाहिए कि
कीवर्ड के ऊपर कितने सारे लोग हैं जो सेल आउट कर रहे हैं मेरे जैसा प्रोडक्ट, तो मुझे क्या होगा, मुझे आसानी होगी कि मुझे मेरा कंपैटिटर मिल जाएगा यहाँ पर बहुत आराम से, रादर देन कि मैं जो पहले मैंने प्रीवियसली चेक किए थे मैं उधर से अपना कंपैटिटर ढूंढूं, तो वो मेरे लिए इररेलेवेंट कंपैटिटर हो जाएगा। ये मेरे लिए रेलेवेंट कंपैटिटर है, मेरे नियर बाय कंपैटिटर्स हैं, बिकॉज दे आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट। सो इस वजह से मुझे यहाँ पर इस कीवर्ड को फाइंड करना पड़ा, और इस कीवर्ड के बाद अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है उसको हम देखते हैं। कि यहाँ पर एक तो हमने मैग्नेट की पूरी CSV फाइल सेव कर ली थी अपने पास, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, मेन कीवर्ड आपने फाइंड किया, कीवर्ड फाइंड करने के बाद आपने ये विंडो खोल ली यहाँ पर, और इस पे आप देखें बहुत सारे आपके पास सेम एसिन सेम सेलर्स आ गए जो सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने हिलियम की एक्सटेंशन को रन करना है। एक्सटेंशन रन करने के बाद मुझे यहाँ पर जो टॉप 10 एसिन्स नजर आएंगे, मैं उसमें से अपना प्रोडक्ट चेक करूंगी। लेट सपोज ये तो स्पॉन्सर्ड वाले हैं, स्पॉन्सर्ड के बाद चेक करती हूँ कि मुझे और कौन कौन से लोग हैं जो नजर आ रहे हैं। दिस इज 1, 2, 3, ये भी आप फिंगर स्ट्रेंथ में लिख लेते हैं, 4, ये 5। ठीक है, इस तरह से मुझे टूल में से कंपैटिटर को चूज करना है। This time the tool is not working properly, so that's why I couldn't show this step। लेकिन होता यही है कि यहाँ पर जो एक्सरे चलता है हमारे पास, हमने उस एक्सरे से ही जो डेटा फेच करना होता है वो हम यहाँ से फेच करते हैं, और उसमें से 10 कंपैटिटर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, उनका एसिन सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसको फिर हम सेरेब्रो में रन करते हैं। अब ये सेरेब्रो कहाँ से आएगा, ये सेरेब्रो सेम हमारे हिलियम में मौजूद है। जो हिलियम में आपको दिखाया था कि मैग्नेट के पास ये रहा सेरेब्रो, आपने इस सेरेब्रो को ओपन करना होता है, और उस सेरेब्रो में आप वो सारे एसिन यहाँ पर पुट कर लेते हैं। जब आप एसिन पुट कर लेते हैं, उसको गेट कीवर्ड्स करते हैं, तो फिर एक और आपके पास पूरी लिस्ट आ जाती है जो आप सेव कर लेते हैं अपने पास। ठीक है, मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ। लेट्स सपोज ये वाला मेरे पास प्रोडक्ट है, मैंने इसका एसिन कॉपी किया। एसिन कॉपी करके मैंने इधर सेरिब्रो में इसको पुट किया। V0CN, V0CN, राइट नाउ देयर इज सम इशू विद द लोडिंग, सो करना ऐसे ही है। जो एसिन मैंने आपको दिखाया है वो आपने सेरिब्रो में रखना है, सेरिब्रो में रखने के बाद आपने गेट कीवर्ड्स करना है, तो आपके पास एक CSV फाइल आ जाएगी। ठीक है, और वो CSV फाइल फिर आपने अपने पास लोड कर लेनी है। एक दफा चेक कर लेते हैं अगर आ जाए तो। वो बेसिकली आपके पास एक्सेल फाइल सेव होगी, सेरेब्रो की भी, और सेरेब्रो के साथ जो हमने अभी मैग्नेट के किया था वो भी। यहाँ पे देखिए 1000 कीवर्ड्स आ गए हैं सिर्फ इस सेलर के साथ।
इसी तरह जब हम उस पेज पे गए थे जहां पर फिंगर स्ट्रेंथनर, आपके पास फिंगर एक्सरसाइजर के कीवर्ड के ऊपर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए थे, बहुत सारे सेलर्स आ गए थे जो सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, हमने वहां से 10 कंपैटिटर्स को हीलियम 10 के एक्सरे टूल के थ्रू उनके एसेंस को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने उन सबको सेरेब्रो में पुट करना है। सेरेब्रो में पुट करने के बाद हमने गेट कीवर्ड्स करके यहाँ पर कीवर्ड्स ले आने। अभी ये एक कंपैटिटर के हैं, आपने यहाँ पर जितने कंपैटिटर आपके पास हो, यहाँ पे 10 की लिमिट है, आप 10 भी डाल सकते हैं, आप टॉप 3 भी डाल सकते हैं, आप टॉप 10 भी डाल सकते हैं, ठीक है। वो जब आप डालेंगे तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल कीवर्ड्स आ जाएंगे, तो थाउजेंड्स में होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर सर्च वॉल्यूम आपने सॉर्ट करना होता है, आपको ये पता लग जाएगा कि इनके इस एसिन पे इस सेलर ने कितने कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं जो कि मेरे प्रोडक्ट से रेलेवेंट हैं और वो उसमें रैंक्ड हुए हुए। जैसे कि यहाँ पे आप सर्च वॉल्यूम देखें, ये टू मच सर्च वॉल्यूम है जो एक्सरसाइज है, लेकिन मेरा प्रोडक्ट इसके रेलिवेंट नहीं है तो मैं ये वाला यूज नहीं करूंगी, लेकिन मेरा जो कंपैटिटर है वो इस पे रैंक हुआ हुआ है, ठीक है। सेकंड है ग्रिप स्ट्रेंथ ट्रेनर, ओके, ये मैं यूज कर सकती हूँ क्योंकि मेरा कंपैटिटर सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मैं भी यही प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, टाइप ऑफ उसमें थोड़ी वैल्यू एडिशन करके, और उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 74,000 है। सो मेरे लिए भी ये कीवर्ड अच्छा है, मैं इसको अपनी लिस्ट में रखूंगी। फोर आर्म स्ट्रेंथनर मैं इसको चेक करूंगी, ठीक है, मैं इसको भी रखूंगी क्योंकि इसके अंदर भी ऐसे ही प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं, मेरा कंपेटिटर भी इस पे रैंक है, ठीक है। तो अब इस लिस्ट में जो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये करना है कि सर्च वॉल्यूम को देखें, उसमें 2000 के बाद, ये यहाँ पे पेज 22 तक जा रहे हैं, बहुत लंबी लिस्ट होने वाली है। 2000 के बाद जितने भी आपके पास सर्च वॉल्यूम के अगेंस्ट कीवर्ड्स होते हैं वो आप हाइड कर दीजिए, आपको सिर्फ हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स चाहिए। आपने इन हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स के अंदर से जो रेलिवेंट है उनको अपने पास रखना है, जो इररेलेवेंट है उनको डिलीट कर देना है। जैसे मैंने जो एक्सरसाइज की एग्जांपल दी, इसको आपने डिलीट कर देना है। और आपने जो सेकंड इसका ग्रिप स्ट्रेंथ ट्रेनर है, इसको आपने अपनी लिस्ट में रहने देना है। फोर आर्म स्ट्रेनर को रहने देना है। हैंड ग्रिपर स्ट्रेंथनर को चेक कर लेना है कि ये मेरे पास है कि नहीं है, लाइक मेरा प्रोडक्ट इससे रेलिवेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको ओपन करके आपने चेक करना है। जॉ लाइन एक्सरसाइजर को आपने हटा देना है, ठीक है। इस तरह आपकी एक पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी सेरिब्रो की, और इसी तरह आपके पास एक लिस्ट होगी मैग्नेट की। आपने उन दोनों लिस्ट, दोनों फाइल्स को सेव करना है सीएसवी में। सेव करने के बाद आपने उसके अंदर से डुप्लीकेट को रिमूव कर देना है, दोनों फाइल को कंबाइन कर दीजिए एक जगह, जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं उन सबको रहने दीजिए। दूसरी, वो मैग्नेट की हो गए, दूसरी फाइल आपने डाउनलोड की उसमें सेरिब्रो के हो गए, दोनों में से आपने इररेलेवेंट हटा दिए, फिर दोनों आपने कंबाइन कर दिए, उनमें से डुप्लीकेट हटा दिए। डुप्लीकेट हटाने के बाद अब आपके पास जो सर्च वॉल्यूम बचा है वो सिर्फ हाई सर्च वॉल्यूम वाले बचे हैं, जो लेस देन 2000 या लेस देन 1000 सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स थे, वो आप हाइड कर दीजिए और सिर्फ अपने पास हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड रखिए, ठीक है। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैग्नेट की शीट अभी हमने निकाली तो उसमें 3000 कीवर्ड्स थे, जब हमने सेरेब्रो की देखी सिर्फ एक कंपैटिटर की तो हमारे पास 1000 कीवर्ड्स थे। अब इस 1000 में से अगर मैं लिस्ट आपको अभी यहाँ दिखाऊं कि जो हमारे पास अगर 2000 वाले कीवर्ड्स थे तो वो ज्यादा नहीं होंगे, वो इतने होंगे कि आप उसको मैन्युअली चेक कर सकते हैं, लेस देन 100 होंगे, ठीक है। आप इसको मैन्युअली चेक कर सकते हैं, ये तो 100 भी नहीं है, आप इनको मैन्युअली चेक कर सकते हैं कि ये आपके रेलिवेंट है कि नहीं है। इसी तरह मैग्नेट में भी जो 2000 से नीचे वाले जितने भी कीवर्ड्स होंगे उन सबको आप हाइड कर दीजिए, आपने सिर्फ चेक करनी है वो रेंज मैन्युअली के जो जिसका सर्च वॉल्यूम है 2000 से अबव। अब वो पूरी रेंज आपने चेक करनी है कि उसमें रेलिवेंट कितने कीवर्ड्स हैं और इररेलेवेंट कितने हैं। रेलिवेंट को रहने दीजिए, इररेलेवेंट को हटा दीजिए, आपने दोनों शीट्स में ये काम करना है। फिर दोनों शीट्स के कीवर्ड्स को आपने कंबाइन कर देना है। कंबाइन करने के बाद आपने उसमें से डुप्लीकेट रिमूव कर देना है। डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद आपने उसको सॉर्ट कर लेना है वही हाई टू लो सर्च वॉल्यूम पे, ठीक है। ये सारा काम होगा एक्सेल शीट पे। जब ये आपके पास हो जाएगा तो आपके पास एक पूरी कीवर्ड्स की, रेलिवेंट कीवर्ड्स की एक लिस्ट तैयार हो जाएगी जो हम यूज करेंगे आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग बनाते हुए, प्रोडक्ट लिस्टिंग का टेक्स्ट बनाते हुए, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा सिनेरियो कि हमने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। अभी मैंने आपको एग्जांपल जो दी है वो यूएसए की एग्जांपल दी है,
क्यों? क्योंकि अभी मैं अगर आपको यूएई के थ्रू लेके जाती इस हिलियम टूल के थ्रू, तो आपको समझ नहीं आना था, क्योंकि यूएई में डाटा हमारे पास लो होता है, लेस डाटा होता है। हिलियम 10 इतना सर्च वॉल्यूम गेट नहीं करता। अब आप ये सारा सिनेरियो यूएस यूके में तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यूएई में आप क्या करेंगे जब आपके पास सर्च वॉल्यूम ही नहीं होता? तो आप क्या करेंगे, जितना भी सर्च वॉल्यूम आता है आप उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स लेंगे, उसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि आपके कंपेटिटर्स ने मैन्युअली क्या यूज किया हुआ है, आप वो देखेंगे। ठीक है, इसमें आप कोई लिमिट नहीं लगाएंगे कि हमें 2000 से ऊपर वाले ही लेने, इसमें कोई लिमिट नहीं होगा। इसमें सिर्फ लिमिट ये होगा कि उसका कोई ना कोई सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, भले वो 10 हो, भले वो 20 हो, भले वो 100 हो, भले वो 1000 हो। ठीक है, यहाँ पर 10,000 से ज्यादा आपको कोई मिलेगा ही नहीं सर्च वॉल्यूम। ठीक है, तो आपने यूएई में सिर्फ और सिर्फ आपने ये चीज देखनी है, और देखने के बाद आपने उसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं उसकी भी लिस्ट आपने ऐसे ही निकाल लेनी है। अब ये लिस्ट निकालने के बाद अब हमारे पास क्या इसके पास रह गया है, ये डेमो अभी हम दिखाया है थोड़ा। अब हमें क्या करना है कि उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग रेडी करनी है। लिस्टिंग रेडी करने के लिए आपके पास सारा टेक्स्ट मौजूद करने के लिए आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट आपका कैसा है, उसकी क्या चीजें हैं, वो सारी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। कहाँ से मिलेंगी? जो आप सोर्स कर रहे होंगे वहां से आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि उसकी डायमेंशन क्या है, उसका वेट क्या है, वो कलर क्या है, किस किस मटेरियल में अवेलेबल है। उसकी कुछ पिक्चर्स आपको दिखेंगी जहां आप सोर्सिंग कर रहे होंगे, वहीं से आपको काफी उसकी जो मेजर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। अब लिस्टिंग बनाते हुए हमें चार चीजों का, पांच चीजों का ख्याल रखना है। वो क्या है कि हमें उसका एक टाइटल बनाना होता है, हमें उसके बुलेट पॉइंट्स बनाने होते हैं, डिस्क्रिप्शन बनानी होती है, हमें उसकी सर्च टर्म लिखनी होती है, और हमें उसका उसकी इमेजेस बनाने होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अगर हमने यहाँ पर देखें, जो काफी दफा दिखाया भी जा चुका है कि अमेजोन पे जो भी आपको प्रोडक्ट नजर आता है उसके अंदर एक उसकी हेडलाइन होती है, उसको हम टाइटल कहते हैं। हेडलाइन के बाद जो हमारे पास 5 पॉइंट्स होते हैं, लेट्स सपोज हम इस एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है हेडलाइन, इसको हम टाइटल कहते हैं। ठीक है, ये टाइटल होता है। टाइटल के बाद अबाउट दिस आइटम में जो पॉइंट्स लिखे जाते हैं, बुलेट पॉइंट्स, इनको हम बुलेट पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, उसके आप थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है आपकी, लाइक इसी तरह जैसे कि टेक्स्ट फॉर्म में, या फिर इमेजेस नजर आ रहे होते हैं। अब ये जो इमेजेस नजर आ रहे हैं, यहाँ पर एक बात बहुत समझने वाली है कि जो इमेजेस नजर आ रहे हैं वो क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर हैं। और इस इमेजेस को जो डिस्क्रिप्शन में नजर आए इनको हम कहते हैं ए प्लस कॉन्टेंट। इसकी मिसाल, इसकी जो रेफरेंस है वो आपको लेक्चर 1 में दिया गया था कि आप एज अ फ्रीलांसर, एज एन अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, आप ये भी सर्विसेज दे सकते हैं। ये ए प्लस कंटेंट सिर्फ रजिस्टर्ड सेलर्स को अलाउ होता है। ये क्यों होता है और हर आदमी को क्यों नहीं होता, हर सेलर को क्यों अलाउ नहीं होता? क्योंकि ये डिफरेंशिएट क्रिएट करता है, आपकी प्रोडक्ट को अपीलिंग बनाता है। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को हाईलाइट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इमेजेस, तो आपकी प्रोडक्ट मजीद हाईलाइट हो जाती है, बायर कन्वेंस होता है कन्वर्जन के लिए। ठीक है, तो ये आपको जो अभी लिस्टिंग की एग्जांपल नजर आ रही है वो है ए प्लस कॉन्टेंट, यहाँ पर इमेजेस है। अदरवाइज हम इसके साथ साथ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन भी रेडी करते हैं। जो इंडिविजुअल सेलर्स हैं या जो रजिस्टर्ड सेलर्स नहीं हैं उनके पास डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन होता है, लेकिन जो ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं उनके पास टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन तो होता ही है, उसके साथ साथ ए प्लस का ऑप्शन भी होता है। ठीक है, तो वो दो तरीकों से लिस्टिंग बना सकते हैं। अब यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज होती है जिसे हम सर्च टर्म कहते हैं। वो बैकवर्ड सर्च टर्म होते हैं बेसिकली। वो क्यों यूज होते हैं? जब आप कुछ कीवर्ड्स जो आप अपने लिस्टिंग में नहीं लिख पाते, वो आप उधर लिखते हैं, उसको हम कहते हैं बैक एंड सर्च टर्म। हम क्यों नहीं लिख पाते, क्या रीजन है? रीजन ये है कि अभी जो आपको मैंने कीवर्ड फेच करने का तरीका बताया उसमें तकरीबन भी आपके पास 100 या 100 से लेस कीवर्ड आएंगे। आप एक
स्पेसिफिक यहाँ पर अलाउड होती है, स्पेसिफिक वर्ड्स, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, आप उससे ज्यादा नहीं लिख सकते अमेजोन में। आप अपने 100 वर्ड्स को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, इसलिए जो कीवर्ड्स आपके पास बच जाते हैं आप उसको अपनी सर्च टर्म में लिख रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके बनाने का पूरा एक तरीका होता है। वो क्या होता है बेसिकली, आपको अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है कि हमें प्रोडक्ट लिस्टिंग लिख दो, तो आप उसको कैसे लिखेंगे और लिख के देंगे कैसे, ये सारा तरीका बताती हूँ मैं आपको। कि आपको लिखना क्या क्या है। आपको उसका लिखना है टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, सर्च टर्म। ठीक है, ये टेक्स्ट की बात हुई। अगर वो इमेजेस बनवाने आते हैं, आपको इमेजेस बनाने आते हैं, तो आप उसके इमेजेस भी बना सकते हैं। उसके बाद इसकी बारी आती है अपलोडिंग की। वो अपलोड कैसे करते हैं, चाइल्ड एक्सेस के थ्रू। फर्स्ट क्लास में बताया गया था, सेकेंड क्लास में, कि जब भी आपके पास क्लाइंट आएगा वो आपको अपना सेकेंडरी यूजर देगा, कभी भी अपने लॉगिन्स नहीं देगा, ना आपको लेने हैं उसके लॉगिन्स। ठीक है, तो आपके पास जब सेकेंडरी यूजर आ जाता है तो फिर आप उसके थ्रू अपलोडिंग करते हैं वहां पर। अब लिस्टिंग की अपलोडिंग करते हुए हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं। वो क्या क्या है, ये टेक्स्ट तो हमने रेडी कर लिया, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, ब्रांड नेम। ब्रांड नेम कहाँ यूज होता है, यहाँ पर। ठीक है, ये ब्रांड नेम यहाँ पर लिखा हुआ होता है। ये आपको जरूर पूछना है अपने क्लाइंट से कि आपका ब्रांड नेम क्या है। प्रोडक्ट आईडी, बहुत समझने वाली बात है कि प्रोडक्ट आईडी क्या है। हमारे पास अमेजोन पे लिस्टिंग को अपलोड करने के लिए अमेजोन आपसे रिक्वायर्ड करता है कुछ कोड्स। वो कोड्स क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट आईडी कहलाते हैं। आपको इसको बाय करना पड़ता है। gs1.org ऑथेंटिक साइट है, आप वहां से बाय कर लेते हैं जो ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं। जो इंडिविजुअल सेलर्स होते हैं उनके लिए एक ऑप्शन होता है कि वो GTIN एग्जम्पशन ले लेते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा कोई अभी ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम अभी इस कोड्स भी हमारे पास नहीं है। ये कोड्स क्या होते हैं, बेसिकली आइडेंटिफिकेशन होती है। किसी ब्रांड ने अपने एक प्रोडक्ट पे आईडी खरीद लिया, उसके साथ उसने लिस्ट कर दिया, दैट्स मीन अब जो भी वो आईडी डालेगा उस ब्रांड का वही प्रोडक्ट नजर आएगा, दुनिया में कहीं भी डालेगा। लेकिन जो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि ठीक है मेरे पास ये आईडी नहीं है तो मैं एग्जम्पशन मांग रहा हूँ अमेजोन से। अमेजोन आपकी केस वाइज वेरी करता है, वो आपको मोस्टली एग्जम्पशन दे देता है। एग्जम्पशन का मतलब क्या है, आप बगैर किसी आईडी के लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जब ब्रांड रजिस्टर्ड होगा तो फिर बेहतर है कि आप अपने प्रोडक्ट आईडी के साथ ही जाएं। तो आपको आपके क्लाइंट से प्रोडक्ट आईडी चाहिए होगा, उसकी सेलिंग प्राइस चाहिए होगी। अगर किसी कलर में अवेलेबल है तो आप उससे कलर पूछेंगे, साइज पूछेंगे, वेरिएशंस अगर हैं नहीं है वो सारी चीजें पूछेंगे। और आपने, आपके क्लाइंट ने उस प्रोडक्ट को सेल करके उसको डिलीवर कैसे करवाना है। दो मेथड हमने डिस्कस किए थे, या तो FBA या FBM, तो वो आपने जरूर पूछना है। ये सारी चीजें जब आप पूछेंगे तो आपको लिस्टिंग में हेल्प आउट होगा, और लिस्टिंग करते हुए आपको ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अब लिस्टिंग हमने करनी कैसे है, हम ये बात कर लेते हैं। लिस्टिंग में हमें जो मोस्टली हमारा फोकस होता है वो बायर फ्रेंडली लैंग्वेज यूज करने पे होता है। बायर फ्रेंडली का मतलब क्या है, कि जो भी बायर उसको पढ़े तो वो अट्रैक्ट हो, उसको लगे कि उसके जो पेन पॉइंट्स हैं उनका आंसर यहाँ पर किया गया है। वो ये प्रोडक्ट क्यों खरीदे, क्योंकि वो उसके लिए बेनिफिशियल है इन इन पेन पॉइंट्स के लिए। ठीक है, तो अब आपको जो लिखना है, लिखने के साथ साथ आपको वो कीवर्ड्स लिस्ट भी अपने साथ रखनी होगी। जब आप वो कीवर्ड्स लिस्ट अपने साथ रखेंगे तो आप उसको ऐड करते जाएंगे अपने टेक्स्ट के अंदर। किस तरह से ऐड करना है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। स्टफिंग मतलब हर कीवर्ड हर 2 मिनट पे हर एक लाइन के बाद हर अगली लाइन में नहीं डालना, या एक ही लाइन में चार चार कीवर्ड्स नहीं डालने, बल्कि आपको एक सीक्वेंस से डालने होते हैं। हाई टू लो सर्च वॉल्यूम आपने वो सॉर्ट कर लिया था उस पूरी शीट में। अब उसके साथ आपने टाइटल में बहुत ही ज्यादा जो रेलिवेंट और हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं आपने वो यूज करने हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 कीवर्ड्स यूज करिए टाइटल में, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने बुलेट पॉइंट्स में हर बुलेट पॉइंट में 2 या 1 कीवर्ड्स इस तरीके से यूज करिए। उसके बाद जितने होते हैं आपके पास जो बच जाते हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में यूज करिए, और उसके बाद भी जो बच जाते हैं वो सारे आप सर्च टर्म में यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे, एल्गोरिदम आपको रैंक करने में हेल्प करेंगे ये सारी चीजें। अब हमें लिस्टिंग की गाइडलाइंस देखनी है कि लिस्टिंग बनाते हुए हमें किस किस चीजों का ख्याल रखना चाहिए।
क्यों? क्योंकि जब आप इसको फॉलो करते हैं तो अमेज़न आपका बहुत जल्दी आपको रैंक कर देता है पीपीसी के साथ-साथ। लेकिन अगर आपकी लिस्टिंग ठीक नहीं बनी होती और आपने अपने एड्स भी रन किए हुए हैं, तो क्या होता है कि आप स्पेंडिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी इतनी अच्छी रैंकिंग भी नहीं हो रही होती। तो बेहतर है कि जब आप अमेज़न की गाइडलाइंस के साथ जाते हैं, अपनी लिस्टिंग बनाते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ रखते हैं, अपने इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ रखते हैं। ऑप्टिमाइज़ मतलब इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपनी लिस्टिंग का टेक्स्ट बनाना, इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने लिस्टिंग के इमेजेस बनाना और इस लिस्टिंग के अंदर एसईओ करना। एसईओ का मतलब क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस लिस्टिंग के अंदर वो तमाम कीवर्ड्स यूज़ करना जो हाइली रेलेवेंट है और विद हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं, वो आपने ज़रूर ऐड करने हैं। अब इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए टाइटल की? तकरीबन भी 200 कैरेक्टर्स लेंथ इसके अंदर मैक्सिमम चाहिए होती है। कोशिश होती है कि हम 180-190 पे फिनिश कर दें। मोस्ट आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और मोस्ट हाइलाइटेड फीचर्स यहाँ पर लिखने होते हैं। कैपिटलाइजेशन आप हर लेटर का, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आप कैपिटल रखते हैं, सारे कैप लॉक्स नहीं रखते। इस टाइटल में एंड और फॉर कंजंक्शंस या आर्टिकल्स आपने यूज नहीं करने होते और उनको कैपिटलाइज भी नहीं करते। अगर कहीं यूज करना पड़ जाए तो इट्स फाइन, एंड यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि उसको आपने कैपिटलाइज नहीं करना होता। यहाँ पर आपने टू यूज करना है इंस्टेड ऑफ TW। आपने जो नंबर है वो नंबर यूज करना है। आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर्स नहीं लिखने। आपने मेजर्स को स्पेल आउट करना है। उनकी जो सिंबल्स है वो नहीं लगाने होते। सिंबल किसी भी तरीके के नहीं लगाने होते, ठीक है। अच्छा, जो आपने और क्या करना है यहाँ पर, प्राइस अपनी टाइटल में नहीं लिखना होता। कोई प्रमोशनल मैसेजेस नहीं लिखने होते कि दिस इज बेस्ट एंड फ्री एंड सेल और हॉट आइटम और बेस्ट सेलर, ये सब आपने वहां नहीं लिखना होता, अगेंस्ट पॉलिसी है। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स में क्या है आपके पास? 5 हमारे पास बुलेट पॉइंट्स होते हैं। उन बुलेट पॉइंट्स में आपने कवर क्या क्या करना होता है? जो मेन फीचर्स होते हैं और बेनिफिट्स होते हैं वो आपने कवर करने होते हैं। मोस्टली रिकमेंडेड है कि पहले पॉइंट में आप अपना मटेरियल बता दें, ठीक है, कि क्या मटेरियल है और क्या प्रोडक्ट है आपका। सेकंड में आप ये बता दें कि उसके फीचर्स क्या हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। फीचर्स यकीनन कोई एक नहीं होंगे, यकीनन ज़्यादा फीचर्स होंगे हर प्रोडक्ट के। आपको ये कैसे पता चलेगा कि मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे डिस्क्राइब करूँ? आप कंपेटिटर्स के जाके देखिए, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आपने वो लिस्टिंग कैसे तैयार करनी है, ठीक है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपके फीचर्स और बेनिफिट का ही सेक्शन होता है, वही बुलेट पॉइंट्स लिखे जाते हैं। फिफ्थ रिकमेंडेड होता है कि आप वहां पर क्वालिटी या अपनी कस्टमर सेटिस्फेक्शन या वारंटी, इस तरीके से आपने कोई स्पेशल केयर का मैसेज अगर आपने देना है तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ यहाँ पर वर्ड्स होते हैं जो अमेजोन की लिस्टिंग में यूज नहीं किए जाते, उनको हम रेस्ट्रिक्टेड वर्ड्स कहते हैं। उसकी लिस्ट आप गूगल करेंगे, आपको वहां पे मिल जाएगी। अगर आपने वो कोई वर्ड्स यूज कर लिए लिस्टिंग बनाते हुए, जैसे कि गारंटी या जैसे कि कोई और वर्ड अगर ऐसा है जो क्लेमेबल है, तो अमेजोन आपकी लिस्टिंग को फ्लैग कर देता है और उसको हाईलाइट कर देता है, अप्रूव नहीं करता, फिर आपको वो वर्ड चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि रेस्ट्रिक्टेड कीवर्ड्स को, रेस्ट्रिक्टेड वर्ड्स को यूज ना करिए। अब एग्जाम्पल हमने क्या की कि फर्स्ट बुलेट पॉइंट में हमने लिखा मेड फ्रॉम 100% सॉफ्ट ब्रश्ड कॉटन। सेकेंड में आपने बता दिया कंफर्टेबल शर्ट फॉर रिलैक्सिंग वीकेंड्स, wrinkle रेजिस्टेंट थर्ड में बता दिया। उसके बाद एंटीक वॉश गिव्स दिस शर्ट अ लिव्ड इन लुक, ये बता दिया आपने। और लास्ट में आपने लिख दिया कि ठीक है 30 डेज मनी बैक हमारे पास सेटिस्फेक्शन है, आप चाहें तो अपना मनी वापस ले सकते हैं और टंबल ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के फीचर्स आपने बताने हैं, बट लाइटर नोट पे आपने ये नहीं करना कि आपने वहां पर लिखा हो कि क्लेमेबल, कोई बात नहीं लिखनी है आपने कि क्लेमेबल है मतलब लाइक दिस इज हिट। अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है तो आपने ये कह दिया कि ये एंटी एंटी रिंकल है, नहीं, आपने ऐसे लिखना है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस रिंकल्स, ठीक है। ये हो गया एक नॉर्मल स्टेटमेंट जो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे लिखा कि इट डज दिस, मतलब लाइक ट्रीटमेंट के तौर पे ये ट्रीट कर रहा है, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, अमेज़न उसको हाइलाइट कर देगा, आपकी लिस्टिंग अप्रूव नहीं होगी।
अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, बेसिकली वर्ड्स नहीं होते, हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं। आप 500 ईच कैरेक्टर यूज करते हैं, 500 फॉर बुलेट पॉइंट 1, फॉर 500 फॉर 2, 500 फॉर 3, लाइकवाइज 4 एंड 5। इसके अंदर भी यही करना होता है कि बुलेट पॉइंट की अगर आपने यहाँ पे हेडिंग होती है तो हेडिंग का जो फर्स्ट लेटर है वो आपने कैपिटल बनाना होता है, और जो हर वर्ड का, पूरे बुलेट पॉइंट का नहीं, दिस इज नॉट लाइक कि मैं इसकी बात नहीं कर रही, लेकिन अगर मेरा लेट सपोज दिस इज माय हेडिंग फॉर द बुलेट पॉइंट, तो बुलेट पॉइंट का बी कैपिटल होगा और फीचर का एफ कैपिटल होगा, ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जो है वो मेरे नॉर्मल जैसे मैं सेंटेंस में करती हूँ वैसे ही आएंगे, लेकिन सब हेडिंग जो है बुलेट पॉइंट की वो सारी भी टाइटल के अकॉर्डिंग ही आएगी कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके पास 2000 कैरेक्टर्स की स्पेस होती है। आप उसके अंदर वो सारी बातें लिखते हैं जो आप बुलेट पॉइंट्स में नहीं ऐड ऑन कर सकते बायर फ्रेंडली। वही इंफॉर्मेशन रिपीट हो सकती है, नो इश्यूज, जो आपने बुलेट पॉइंट में लिखा है वही आप डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं, बट उसको और लाइक ब्रीफ अंदाज में आप उसको लिख सकते हैं, एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन आप वहाँ ऐड नहीं कर सकते बुलेट पॉइंट्स में वो आप नीचे ऐड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके पास HTML टैग्स आप ऐड करते हैं लाइन चेंज करने के लिए या कुछ बोल्ड करने के लिए, वो आपको गूगल से मिल जाते हैं। यूजुअली हम बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट यूज करते हैं और पैराग्राफ चेंज करने के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर टेक्स्ट में कोई टैग्स यूज नहीं करते। डिस्क्रिप्शन में बुलेट पॉइंट में बिल्कुल भी टैग्स नहीं चाहिए, टाइटल में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सर्च टर्म में भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में चाहिए होते हैं। वो भी इसलिए कि आपका पैराग्राफ जो आपकी लाइन है वो चेंज हो जाए, या फिर आपने कोई हेडिंग डाली है तो वो बोल्ड हो जाए। अब इमेजेस की गाइडलाइन पे आते हैं। इमेजेस क्या करते हैं, बेसिकली आपके पास जो प्रोडक्ट है वो एटलीस्ट 85% ऑफ द इमेज होना चाहिए। हर तरफ से एक जैसी स्पेस आपने लीव करनी है वहां पर। पहले इमेज का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, प्योर वाइट, विद नो लोगोस, कोई वाटरमार्क नहीं, कोई चीज आपने कोई टेक्स्ट वहां पे नहीं लिखना, कोई कलरफुल बैकग्राउंड नहीं लगाना। मेन इमेज की बात हो रही है, ठीक है। कोई आपकी हैंडमेड ड्राइंग या कोई और उसमें ग्राफिक्स नहीं होनी चाहिए, वो एक प्रॉपर फोटो होना चाहिए। उसकी जो पिक्सल्स है वो 1000 कम से कम होने चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम 10,000 हो सकते हैं। और जो फॉर्मेट है वो उसका JPEG में प्रेफर्ड है, वरना आप TIF और GIF में भी यूज कर सकते हैं, TIFF, ठीक है। तो ये आपके पास एक प्रिसाइज सी इमेज गाइडलाइन आ गई। अब हम एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं ताकि जितनी चीजें बोली गई हैं वो थोड़ा सा समझ में आ जाए कि क्या कहा गया। ये एग्जांपल है एक लिस्टिंग की, लाइक दिस। मैंने आपसे कहा कि टाइटल में ब्रीफ होना चाहिए, 180 या 190 वर्ड्स तक हम इसको खत्म कर देते हैं, हम उसमें इंपॉर्टेंट बातें लिखते हैं। ये क्या है, ये बेसिकली आइसक्रीम स्कूप है। इसमें हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, यही आपको बताया गया है कि टाइटल में आपको यही करना है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट बातें वो आपने लिख दिया, आपने यहाँ लिख दिया ब्रांड नेम, लिख दिया स्प्रिंग शेफ आइसक्रीम स्कूप, लिख दिया कंफर्टेबल हैंडल, लिख दिया उसके फीचर्स भी बता दिया, कलर भी बता दिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बुलेट पॉइंट्स की। आप यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स देखिए कि इन्होंने हेडिंग और हेडिंग के बाद इन्होंने यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं। अच्छा, मैंने जो आपसे बात की है वो ये की है कि हमें हर हेडिंग के हर वर्ड का पहला लेटर लेटर ही कैपिटल करना है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द रूल। अगर आप ऐसे भी लिख देते हैं तो इट्स फाइन, बट बेटर है कि आप अमेजोन की गाइडलाइंस को फॉलो करें, तो वो आपको वैसे लिखेंगे तो और आपके लिए बेहतर रहने वाला है, ठीक है। ये 5 आपके बुलेट पॉइंट्स हो गए। थर्ड हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। अगेन यहाँ पर ये ब्रांड रजिस्टर्ड है तो आपको वो नॉर्मल डिस्क्रिप्शन यहाँ नजर नहीं आ रही। नॉर्मल होती तो सीधा सा यहाँ पे लिखा होता डिस्क्रिप्शन, उसके नीचे आपकी कोई 5 6 8 लाइंस की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती टेक्स्ट में। अब ये है A+ कंटेंट, इसका मतलब ये ब्रांड रजिस्टर्ड है। उसने अपनी डिस्क्रिप्शन तो लिखी होगी लेकिन जो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है वो यहाँ पर A+ कंटेंट होता है। उसके इमेजेस अब यहाँ पर देख लीजिए कि डिस्क्रिप्शन में उन्होंने जिस तरह के इमेजेस बनाए हैं वो भी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही होते हैं, ठीक है। तो
पहला इमेज जो हमने बात की है यहाँ पर ए प्लस इमेज की गाइडलाइन अगर अलग होती है, लिस्टिंग की इमेजेस की गाइडलाइन अलग होती है। ये इमेज अगर आप देखें तो ये है फर्स्ट इमेज जिसकी बात अभी तक हमने की है कि 1000 बाय 1000 पिक्सल्स होना चाहिए और 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये व्हाइट बैकग्राउंड के साथ है, बाकी आप उसमें जो भी यूज कर लें आगे, कोई भी कलरफुल बैकग्राउंड, एनीथिंग यू कैन यूज इट, बट नॉट ऑन द मेन इमेज। आपने उसकी डायमेंशंस बताई हैं यहाँ पे फीचर्स बता दिए, यहाँ पे लाइव स्टाइल इमेज दिखा दिया और अगेन लाइव स्टाइल इमेज दिखा दिया। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से कुछ उसकी लिस्टिंग रेडी करनी होती है। लिस्टिंग रेडी करने के साथ अब हम एक बात और करते हैं यहाँ पर कि हमारे बैकएंड कीवर्ड्स जो हैं वो कितने होने चाहिए। वो तकरीबन 500 आपके पास अब स्पेस होती है 500 कैरेक्टर्स की। पहले वो 250 हुआ करती थी और उसमें आप वो कीवर्ड्स लिखते हैं जो आपके पास बच जाते हैं, जो आप अपनी लिस्टिंग में सारे कीवर्ड्स नहीं डाल सकते क्योंकि कीवर्ड स्टफिंग अच्छी नहीं होती, वो आपके एल्गोरिथम में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती। ठीक है, तो वो आप जो बचे हुए कीवर्ड्स है वो आप यहाँ डालेंगे, लेकिन ख्याल रखें कि बीच में आपने कोई ऐसा कंजंक्शन, कोई ऐसा प्रीपोजिशन यूज नहीं करना। आपने सिर्फ मेन वर्ड्स यूज करने हैं, वर्ड्स को डुप्लीकेट नहीं करना होता। कोई कॉमा, कोई सिंबल वो आपने यूज नहीं करना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आइसक्रीम स्कूप, एक एग्जांपल आई आइसक्रीम स्कूप, उसके बाद एक एग्जांपल आई राउंड आइसक्रीम स्कूप, एक एग्जांपल आई एक और का लाइक सर्च वॉल्यूम ऐसा आया कि ब्लैक आइसक्रीम स्कूप, एक का आया सिल्वर आइसक्रीम स्कूप। तो मैंने अपने सर्च वॉल्यूम, सर्च टर्म में जो लिखना है वो लिखना है ब्लैक सिल्वर आइसक्रीम स्कूप। ठीक है, मैंने उसमें बार बार रिपीटेशन नहीं करनी कि ब्लैक आइसक्रीम स्कूप सिल्वर कॉमा सिल्वर आइसक्रीम स्कूप, नो। मैंने सिर्फ लिखना है ब्लैक सिल्वर आइसक्रीम स्कूप, और अगर आगे जो भी मेरे पास आ रहे हैं चीजें, कंफर्टेबल या कंफर्टेबल हैंडल या ब्राउन हैंडल या स्टेनलेस स्टील, तो वो मैं सारी चीजें उसमें ऐड ऑन करती जाऊंगी जो मेरे कीवर्ड्स बच गए। ठीक है, ये हमारे पास हुआ। अब लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने का तरीका वही जो आपको पूरा सिनेरियो यहाँ पर लिखा हुआ है। जो चीजें अभी आपको पूरी एक लिस्ट तैयार की गई थी उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपने कीवर्ड्स उसमें इंसर्ट करने होते हैं। टाइटल में 2 से 3 कीवर्ड्स डाल सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स में आप हर बुलेट पॉइंट में 2 कीवर्ड डाल सकते हैं, एक भी डाल सकते हैं, दो भी डाल सकते हैं, बट कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। इसी तरह जो उसके बाद है कीवर्ड्स वो आप डिस्क्रिप्शन में यूज करिए उसको, और जो बच जाते हैं उन सारों को फिर आप कहाँ यूज करेंगे, सर्च टर्म में। अच्छा, इसको लिखने के लिए जो है वो लाइक द लिस्टिंग कंटेंट जो है वो बायो फ्रेंडली होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम के रेलेवेंट आप सारे डालेंगे, जो कीवर्ड्स डालेंगे वो भी हाई सर्च वॉल्यूम का सबसे पहले, उसके बाद उसके उसके बाद वाला सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड डालेंगे, उसके बाद वाला सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड डालेंगे। ठीक है, आपने सीक्वेंस रखनी है हाई टू लो सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। दूसरा आपने क्या करना है कि ये जब आपके पास बन जाती है लिस्टिंग, तो आपके पास एक तो मैनुअल आपके पास बनाने का तरीका, अगर आप बिल्कुल न्यू है, आपको नहीं समझ आता कि मैं कैसे लिस्टिंग लिखूं, मैं कीवर्ड्स भूल जाऊंगी या मुझे नहीं समझ आता कि मैं कौन सा कीवर्ड यूज कर चुकी हूँ और कौन सा नहीं कर चुकी, तो हमारे पास एक यहाँ पे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का एक टूल होता है जिसे हम स्क्रेबल कहते हैं। आप इस स्क्रेबल के थ्रू भी लिस्टिंग को राइट अप कर सकते हैं। वो कैसे? यहाँ देखिए, जो भी बात है आपने पहले अपने मार्केट प्लेस सेलेक्ट करने लिए, किस मार्केट प्लेस के लिए आप यहाँ पे कर रहे हैं। आपने अपने जितने भी कीवर्ड्स एक शीट में बना लिए थे हमने एक्सेल शीट में, वो आपने यहाँ पर कॉपी कर लेना है, पेस्ट कर लेना है, अपलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद वो आपको यहाँ पे बता देगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स आप यूज कर चुके हैं और कौन सी नहीं। कैसे बताएगा? जब आप यहाँ पे लिखते जाएंगे, लाइक आपने पूरा यहाँ पर कीवर्ड लिख दिया। मैं एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर, ये हमारा एक टाइटल था, मैंने इस टाइटल को यहाँ पर यूज किया, और लेट्स सपोज मेरा कीवर्ड था आइसक्रीम स्कूप ब्लैक आइसक्रीम स्कूप स्मॉल आइसक्रीम स्कूप सिल्वर आइसक्रीम
खूब। ठीक है, ये मेरे कीवर्ड लिस्ट हो गई। लेट्स सपोज मैंने इसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद यहाँ देखेंगे इसने कीवर्ड्स मेरे पास लिखने शुरू कर दिए। इसने कीवर्ड्स क्यों कट किए? क्योंकि ये कीवर्ड्स मैं यहाँ पर यूज कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आपके लिए क्या आसानी है बिगनर्स के तौर पे, आपको ये यहाँ पर ये भी बता देता है कि कितने वर्ड्स आपने लिखे, कितने आपके पास रह गए हैं, कितनी लिमिट रह गई है। इसी तरह हर बुलेट पॉइंट का यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 बुलेट पॉइंट्स की पूरी जगह है, उनके करेक्टर्स आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ 100 लिखा है बट जो अलाउड लिमिट है वो 500 होती है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकंड, आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं, वो 2000 है। इसी तरह सर्च टर्म भी पहले 250 अलाउड थी करेक्टर्स बट अब ज्यादा अलाउड है। इससे फायदा क्या होगा? इसमें जो कलर्स आ रहे हैं, जो रेड कलर है, इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास ग्रीन होता है वो उससे लेस इंपॉर्टेंट, जो ब्लू होता है उससे लेस इंपॉर्टेंट, और ब्लैक होता है उससे भी लेस इंपॉर्टेंट। वो कैसे डिसाइड करेगा? वो खुद से डिसाइड करेगा। जो आप लिस्ट देंगे उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा रिपीटेड होंगे कीवर्ड्स वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे। रिपीटेड मतलब जैसे कि एक ही वर्ड बार बार यूज हो रहा है। अभी मैंने आपके सामने 4-5 कीवर्ड्स लिखे, उन सब में आइसक्रीम स्कूप रिपीटेड हो रहा था, दैट्स मीन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है तो वो उन्होंने हाईलाइट कर दिया रेड में। इसका मतलब कुछ भी हो जाए मैंने ये जरूर यूज करना है, मैंने ये यहाँ पे यूज कर लिया। इसी तरह अब मेरे जो बाकी के कीवर्ड्स रेड बचे होंगे मैं उनको यूज करना शुरू कर दूंगी कहीं भी मेरे अपने कीवर्ड लिस्ट के मुताबिक। वो लिस्ट मैंने यहाँ डालनी है और लिस्ट के साथ ही मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स को एडजस्ट करना है। तो ये बिगनर्स के लिए एक और तरीका होता है कि आप इसको यूज करके अपनी लिस्टिंग को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है आपका लिस्टिंग बनाने का। और उसके बाद हमारी क्लास यहाँ पर खत्म होती है इंशाल्लाह। कि अब हमने कहाँ तक बात कवर की है? कवर की है हमने पहले अकाउंट क्रिएशन से लेकर उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग की आपने, हंटिंग के बाद आपने सोर्सिंग की, सोर्सिंग के बाद आपने कंपैटिटर एनालिसिस की, एनालिसिस करने के बाद आपने उसमें वैल्यू एडिशन कराई, उसकी कीवर्ड रिसर्च कराई। अब आपका ऑर्डर वहां पे बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसके साथ साथ आपने यहाँ पर अपनी लिस्टिंग क्रिएट करना शुरू कर दी, इमेजेस बनवाने शुरू कर दिए। और ये सब करने के बाद उसको ऑप्टिमाइज करने के बाद आपने उसको अपलोड कर दिया। अपलोड करके अब आप वेट करेंगे कि इन्वेंट्री कब आपकी सप्लायर के पास से अमेजोन के वेयर हाउस जाए और वो लाइव हो। वो कैसे जाएगी वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी तो मैं ये सारा आपको थियोरेटिकली बता रही हूँ, मैं अभी ये आपको एक प्रैक्टिकली भी बताऊंगी। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल समझ में आ जाए तो प्रैक्टिकल आपको समझने में और आसानी होगी इंशाल्लाह। अब अगर किसी को कोई सवाल है तो वो कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। और इंशाल्लाह फिर आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो नेक्स्ट वीक में होगी। ठीक है, अगर कोई सवाल है तो कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। पिक्चर्स आप सप्लायर से ले सकते हैं अगर उस पे कोई कॉपीराइट का इशू ना हो। ठीक है, कोशिश करिए कि सप्लायर से अगर लेते हैं, अगर आप इंडिविजुअल के तौर पे काम कर रहे हैं तो। अगर आप ब्रांड है तो आपको सूट ही नहीं करता कि आप सप्लायर वाली पिक्चर्स आप लगा दें। क्यों? क्योंकि वो सप्लायर कितने ही लोगों को दे रहा होगा वो प्रोडक्ट और कितनी ही वो पिक्चर्स आपकी अलीबाबा से कोई भी ले रहा होगा। ठीक है, तो कॉपीराइट आप भी नहीं कर सकते। अगर आपने वो पिक्चर्स यूज कर ली और किसी ने आपकी पिक्चर्स उठा के भी अपनी लिस्टिंग पे लगा दी तो आपके पास भी कोई राइट नहीं है कुछ बोलने के लिए, क्योंकि आपने खुद किसी की पिक्चर्स ली हैं। अगर आप ब्रांड हैं तो आपको खुद ही बनानी चाहिए। अगर आप ब्रांड नहीं है तो भी आप सप्लायर से लेकर उसमें एडिशन जरूर कीजिए। आप उसमें ये कर सकते हैं कि कुछ पिक्चर्स आप मिक्स एंड मैच करके लगा लें, लेकिन टोटल आप सप्लायर से लेके लगाएं, आई डोंट रिकमेंड इट। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक में। ओके, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।